हेलो गाइस, क्लास नंबर 3। इससे पहले आपको दो क्लासेस करवा दी है। दोनों क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वर्कआउट टाइम की थर्ड क्लास, क्वेश्चन नंबर 1। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं तो ए अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा वैसे ही हमें करना है। ए अनुपात बी। तो क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर ए किसी कार्य को एक करा है और तो उसकी हो जाएगी ए की दुगनी हो जाएगी। बी एक करा है तो इसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों को जोड़ेंगे कितनी होगी? 3। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो 14 दिन में समाप्त करते हैं तो कितना होगा? 42 डे। ये क्या है? टोटल कार्य। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ए उसे कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे? ए की वैल्यू कितनी है? 2। 42/2 कट गया, कितना होगा? 21 डे। कितने दिन में करेगा? ए अकेला उसको 21 दिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी भी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं जो भी सभी अलग अलग टाइप के थे, ये भी अलग टाइप का है। तो क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो ए और बी। तो ए की का जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है तो ए एक काम करता है तो बी उससे डबल काम करता है। ठीक है। ये तो है कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है। अगर हमने समय निकालना हो, टाइम, तो टाइम बता रखा है क्या होगा? कार्य क्षमता का उल्टा होता है। इसको कोई भी काम है उसको करने में जो काम एक दिन में होगा ये डबल कर रहा है और ये एक दिन में सिंगल कर रहा है तो इसको इसके जितना काम करने में इसको डबल समय लगेगा। तो उल्टा हो गया, इसको इसके जितना काम करने में डबल समय लगेगा और इसको इसके जितना काम इतना काम करने में इसको सिंगल समय लगेगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं? किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है तो ए बी से 10 दिन कम लेता है। यदि ए 10 दिन में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो ये 20 दिन में करेगा। ठीक है। तभी तो दोनों का अंतर 10 आएगा। ठीक है। तभी तो बी से 10 दिन कम समय लेगा। जब ये 20 दिन में करेगा ये 10 दिन में करेगा। HCF इसका कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। तो टोटल कार्य कितना हो गया? 20। ठीक है। टोटल कार्य बटे में दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। अगर दोनों मिलकर पूछ रहा है तो हम प्लस कर देंगे। यदि एक का पूछता तो एक, जो भी पूछता उसको नीचे लिख देते, या एक ए का पूछता तो ए लिख देते, बी का पूछता तो बी लिख देते। अब दोनों मिलकर पूछ रहा है तो हम दोनों जोड़ करके तब लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 20/3। 6 18 2/3। 6 18 18 2 20/3 डे। ये हमारा आंसर होगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर कर देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी क्याऊ से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि क्याऊ अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा।
तो क्या है कि P क्याऊ से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो क्याऊ यदि 100% है तो P जो है वो उससे 20% अधिक है, यानी कि 120% है। तो हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक, 6 और 5। तो हमारा क्या आ गया, P की वैल्यू तो 6 आ गई और क्याऊ की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। अब क्या कहता है, यदि क्याऊ अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो क्याऊ जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो हमारे पास क्या हुआ, टोटल कार्य आ गया। तो ये कितना आ गया अपना टोटल कार्य, ठीक, टोटल वर्क, ठीक। टोटल वर्क कितना आ गया, 50। टोटल वर्क कितना आ गया, 50। अब हमें निकालना क्या है, P उस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास अगर टोटल कार्य आ गया तो P की वैल्यू नीचे पुट कर देंगे, 50/6। तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू 25/3। तो कितना होगा, 8 सही 1/3, 8 या 24 और 1 25, 25/3 या 8 सही 1/3 दिन। P को कितना दिन लगेगा काम कर निपटाने में, अकेले को 8 सही 1/3 दिन, ठीक है। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर ले। कोई काम है, ठीक, उसका 3/4 हिस्सा जो है वो 12 दिन में समाप्त कर रही है ज्योति। तो आगे क्या है कि माला ज्योति से दुगनी कार्य कुशल है। ये है माला और ये है ज्योति, ठीक है। माला जो है ज्योति से ज्यादा कार्य कुशल है, दुगनी कार्य कुशल है। तो ज्योति सिंगल है तो माला डबल कार्य करती है, ठीक है। तो माला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो हमें माला की वैल्यू निकालनी है कि वो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगी। तो क्या है कि पहले ऊपर दे रखा है ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर लेती है। तो 12 दिन में समाप्त कर लेती है, बता रखा है। दिन जब भी दे रखी हो उल्टी कर लो, ठीक है। 3 चौक 12 कितना होगा 16। टोटल कार्य कितना आ गया अपना 16 डे, कितना आ गया 16 डे। अब क्या करना है, हमें माला का निकालना है। तो 16/2 कितना आ गया 8 डे, कितने दिन में समाप्त कर लेगी। तो माला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगी, 8 दिन में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य के लिए ए से 20% अधिक समय लेता है। तो बी 2 दिन तक अकेला कार्य करता है, उसके बाद कार्य समाप्त होने तक वो ए के साथ मिलकर कार्य करता है। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो बात करते हैं कि बी किसी कार्य के लिए ए से 20% अधिक समय लेता है। तो ए जो है वो 100% है, तो बी 120% होगा, ठीक है। कट गया 5 और 6, ये तो उनका टाइम है, ठीक है। किसी कार्य को के लिए 20% अधिक समय लेता है। तो अगर हमें इसका क्या बोलते हैं वो कार्य निकालना हो तो कार्य क्या होगा, समय का उल्टा, कितना हो जाएगा 6:5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए अकेला कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो 20 इंटू 6 20, ये तो आ गया है टोटल कार्य, क्योंकि ए जो है वो कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास 120। अब हमारे पास पूछा है कि बी 2 दिन तक अकेला कार्य करता है। बी का कार्य कितना है 2, वो 2 दिन तक कार्य करता है अकेला, तो कितना हो गया 10। 10 को हम टोटल कार्य में से
माइनस कर देंगे। टोटल कार्य हमारे पास कितना है 120 माइनस 10 कितना होगा 110। ये अब आ गया बचा हुआ कार्य। अब हमें क्या करना है बचे हुए कार्य 2 दिन का हमें इसमें से कार्य निकाल दिया। अब क्या है ए और प्लस बी दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे। 110 अपॉन 6 और 5 11 कितना आ गया 10 दिन। कितने दिन में समाप्त कर लेंगे 10 दिन में। ए और बी बचे हुए कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे 10 दिन में। ठीक है। क्या कह रहा है कि एस से आर जो है वो 80% अधिक कार्य कुशल है। तो एस की वैल्यू 100% है तो आर की वैल्यू 180% है। तो हम क्या करेंगे इसको छोटा से छोटा कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो क्या करते हैं 0 से 0 कनेक्ट हो गई 5 और 9। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और एस की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये तो अब क्या कहता है यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना रहा है तो क्या करेंगे एस की जो वैल्यू है उसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 45 डे। कितना आ गया 45 डे टोटल। अब हमारे पास क्या है कि हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल 450 450 में से 9 से काट देंगे कितना आ गया 50 डे। हमारे पास कितना दिन आ गया टोटल 50 डे। तो आर अकेला उस पुस्तक को बनाने में कितने दिन लेगा 50 डे। टोटल दिन कितना था 450। ठीक है।